औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube class Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Workbook Second Edition for Grade 4. आज हम इसका यूनिट नंबर 4 देखेंगे। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें। आपकी रिक्वेस्ट पे जो मेरे यूट्यूब फैमिली वाले मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैम इसको कंप्लीट करें, इसका सलूशन भेजें, वर्कबुक का सलूशन भेजें, इस यूनिट का भेजें, तो मुझे वो रिक्वेस्ट को सॉल्व करते, उसको कंप्लीट करते ऑलमोस्ट मुझे 11 o'clock नाइट में या 12 o'clock हो जाते हैं। लेकिन जब इतनी मेहनत के बाद मुझे उसका कोई फीडबैक नहीं मिलता तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा टेंस हो जाती हूँ कि यार एप्रिसिएशन भी नहीं होनी चाहिए, कि एप्रिसिएशन तो थोड़ी सी बनती है ना, कि एप्रिसिएट कर दिया करें कि मैं भी खुश हो जाऊँ और मैं मेहनत करूँ तो मुझे उसकी थकान ना हो। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर यूनिट। व्हाई द बियर इज़ अ स्टम्पी टेल्ड, यानी कि क्यों उस बियर की रीछ की जो थी वो स्टम्पी टेल थी। स्टम्पी मीन होता है शॉर्ट एंड थिक। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वाज अ बियर, एक बियर था, बैक इन दोज डेज द बियर हैड अ ब्यूटीफुल, यानी कि पिछले दिनों में द बियर हैड अ ब्यूटीफुल, वो एक खूबसूरत लॉन्ग टेल थी, एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट, और उसको इस पर बहुत फ़ख्र था। वन आइसी कूल डे, यानी कि वो बर्फीली ठंड के दिन, एक दिन द बियर मीट अ फॉक्स, एक भेड़िए से मिला, हु केम स्लिंकिंग अलॉन्ग विद सम फिश ही हैड स्टोलन। स्टोलन मीन्स है चुराई हुई थी उसने, स्लिंकिंग घसीटते हुए, अलॉन्ग अपने साथ, जो लेके आ रहा था चोरी की हुई फिशेज। द बियर वॉज वेरी हंग्री, बियर बहुत भूखा था। वेयर डिड यू गेट ऑल दोज लवली जूसी फिश फ्रॉम, ये तुम कहाँ से लेकर आए हो लवली प्यारी जूसी जूसी और तरोताज़ा मछलियाँ कहाँ से लाए हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। ओ बियर स्नियर्ड द फॉक्स, यानी कि उसने उसको तंज करते हुए फॉक्स ने उसको कहा, आई हैव बीन आउट आइस फिशिंग, यानी कि मैंने ये आइस से बाहर निकाली हैं, एंड कॉट दैम, और फिर इनको पकड़ा है। गिव मी सम, मुझे कुछ दे दो, बैग द बियर, उसने रिक्वेस्ट की, उसने रीछ ने जो है उससे मांगी। सबसे पहले तो इतना जो हमने पढ़ा, इसमें आप देख सकते हैं कि भेड़िए ने झूठ बोला। ऊपर हमने पढ़ा था कि उसने स्टोलन, उसने मछलियाँ चुराई, ठीक है। फिर देन अब देखें आगे स्टोरी में वो क्या कह रहे हैं। आई टेल यू व्हाट, मैं आपको बताता हूँ क्या। द फॉक्स टीज्ड हिम, उसने उसको तकलीफ़ दी या उसने उसको तंज किया। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें बताऊँगा या सिखाऊँगा, हाउ, कैसे, टू कैच, पकड़ते हैं, योर ओन फिश, अपने लिए मछलियाँ, देन यू कैन हैव फिश एनी टाइम यू वांट, यानी कि फिर तुम जिस टाइम चाहोगे ले सको या पकड़ सकोगे। इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है। यू हैव ओनली गॉट टू गो ऑन द आइस, तुमने सिर्फ आइस में जाना है। देन कट अ स्मॉल होल, फिर एक छोटा सा सुराख करना है, एंड स्टिक योर लॉन्ग टेल डाउन इट, फिर तुमने अपनी लॉन्ग टेल जो है वो इसके अंदर डाल देनी है। यू मस्ट कीप इट देयर एज लॉन्ग एज यू कैन, तुमने उसको तब तक इसमें रखना है जब तक यू mustn't mind if your tail starts stinging, stinging means होता है डसना। जब तक तुमने अपनी वो पूंछ जो है उसको उसके अंदर तब तक रखना है जब तक उसको कोई डंग ना मारे या काटना महसूस ना करो। दैट्स द फिश बाइटिंग, ये मछलियों की काटना है। द लॉन्गर यू होल्ड, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम तुम उसमें रखोगे, द मोर फिश यू विल कैच, तुम ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकोगे। ग्रेट, बहुत अच्छे। द बियर गैस्प्ड ईगरली, यानी कि वो बहुत मुस्कुराया या उसने उसको पिक कर लिया या उससे बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हुआ उसके इस मशवरे से। अब देखिए कि लोमड़ी कितनी चालाक थी। पहले तो खुद वो इतनी मकार है कि उसने, हमने इस स्टोरी में देखा कि वो किस तरह से उसको मिसगाइड कर रही हैं। अब फिक्शन रीडिंग में हम ये देखते हैं, ड्रॉ लाइन्स टू लिंक द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विद देयर करेक्ट डेफिनेशंस। आपने लाइन ड्रा करनी है। यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प दिस, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास वन साइडेड जो है वर्ड्स हैं
और दूसरी साइड पे दूसरे कॉलम में हमारे पास इनके मीनिंग्स हैं, उनके साथ हमने मैच कर देना है। इस तरह से मैंने कॉलम्स को मैच कर दिया है। ये पीछे वर्ड्स अंडरलाइन है, उनको इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। जैसे हमने स्ट्रिंग का पढ़ा के फील अ प्रिक ऑफ शार्प पेन। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स देखेंगे वो किस तरह से इसके क्लू से। जैसे हमने स्टोरी को पढ़ा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि भेड़िया जो है वो उसके साथ सच बोल रहा था। अब बच्चों से ये पूछेंगे कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप ये सोचते हैं कि भेड़िया ने मछलियाँ पकड़ी होंगी। एक्सप्लेन योर आंसर। अब हमने तो यूनिट में ये पढ़ा है कि नो द फॉक्स इज टेलिंग अ लाई अबाउट कैचिंग द फिश ही इज कैरिंग, यानी कि जो उसने पकड़ी हुई थी वो झूठ बोल रहा था कि उसने खुद पकड़ी हैं, क्योंकि वो उसने चुराई थी वो मछलियाँ। दैट्स वाई यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि फॉक्स जो है वो झूठ बोल रहा था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द फॉक्स से विल मेक द बियर्ड्स टेल हर्ट इन द फ्रोज़न वाटर, यानी कि उसने क्या कहा कि जो उसकी बियर की टेल जो है उसको तकलीफ़ होगी फ्रोज़न वाटर से। इफ़ योर टेल स्टार्ट्स स्टिंगिंग, यानी कि अगर वो तुम्हारी पूंछ को स्टिंगिंग डसना या डंग महसूस हो तो दैट्स द फिश बाइटिंग लॉन्गर यू होल्ड इट, फिर तुम उसको पकड़ लेना। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक विल रियली मेक द बियर्ड्स टेल हर्ट इन द फ्रोज़न वाटर, इनके उसने क्या उसको मशवरा दिया कि दर हकीकत क्या होगा बियर की टेल के साथ, किस तरह से वो हर्ट होगी फ्रोज़न वाटर में। नो द फॉक्स मेक बियर्स फूल, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही उसकी फॉक्स की टेल के साथ ऐसा कुछ हुआ। वो जस्ट मेक अ फूल ऑफ बियर। Next up, what do you think the bear is happy to believe the fox story? Yes, the bear is happy to believe the fox story. ये हमने जो पीछे रीडिंग की है इसमें हमने देखा कि ग्रेट द बियर गैस्प्ड ईगरली, यानी कि उसने इस पे मुतमिन पुरसकून या पुरइतमाद होने का इजहार किया था। लुक सी सेक्शन में क्या है हमारे पास, लुक एट द स्टोरी अगेन, फाइंड 3 वर्ब्स दैट हैव बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड सेड, आस्क्ड, बेग्ड एंड टेल, यानी कि सेड की जगह जो वर्ड्स स्टोरी में यूज़ हुए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे उसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का हमने पढ़ा है जो सेम मीनिंग्स हों, वर्ड्स चेंज हों। राइट योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ब्स, इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ देयर मीनिंग्स लुक देम अप इन अ डिक्शनरी। आई आस्क हिम द टाइम, अ पीस ऑफ ब्रेड विच आई begged फ्रॉम अ फार्मर, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़। ये हमने 3 पे सेंटेंसेस राइट कर दी हैं जो हमने सिनोनिम से सेड के पढ़े थे या उसमें से स्टोरी में से चूज़ किए थे। यूज़ अ ट्रेजर्स टू फाइंड सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स बिलो। अब नीचे हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने देखना है कि इनके सिनोनिम्स क्या हैं। सिनोनिम्स हमने जैसे देखा था कि सेम मीनिंग्स होते हैं उनके, और वर्ड्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके मीनिंग सेम होते हैं। काइंड्स के मैंने सबके 2 मीनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे सिनोनिम्स लिख दिए हैं। राइट, आपको जो सूटेबल लगे वो बच्चों से लिखवा लीजिएगा। मैच अ वर्ड from the first list with synonyms in the second list. The first has been done for you. फर्स्ट जो है वो उन्होंने एग्जाम्पल दी है डन करके, नेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, जैसे हॉट के सिनोनिम्स हैं स्क्रॉचिंग है। सी सेक्शन में हमारे पास है चेंज द वर्ड नाइस इन दीज सेंटेंसेस फॉर अ मोर इंटरेस्टिंग सिनोनिम्स। जैसे हमारे पास देखें ऊपर हमने जैसे सिनोनिम्स को पढ़ा, हमने जिस तरह की रिक्वायरमेंट सेंटेंस की होती है उस मुताबिक हमने उसको सिनोनिम्स को वर्ड्स को यूज़ करना है। जैसे टीज़ा हैज़ नाइस, नाइस नहीं आएगा, नाइस लॉन्ग हेयर, अट्रैक्टिव लॉन्ग हेयर है। सेकंड में है द डिनर मॉम लुक्ड वाज नाइस, नाइस नहीं यहाँ पे सूटेबल, यहाँ पे डिलाइटफुल आएगा। ये मीनिंग्स सेम है लेकिन वर्ड्स मुख्तलिफ है। इस तरह से हम नेक्स्ट 3 में यूज़ करेंगे। माई अंकल हैज़ रियली नाइस न्यू कार। नाइस जो है सूटेबल वर्ड नहीं लगना, इट्स इसलिए कि हम यहाँ पे कुछ गॉर्जियस वर्ड्स इसके सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। इट इज़ वेरी नाइस ऑफ द गर्ल टू गिव द
ओल्ड लेडी हर सीट ऑन द बस, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग की बात हो रही है, केयर की बात हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पे केयरफुल आएगा, नाइस नहीं आएगा। जो हमारे पास है वर्ड जो सूटेबल हों, यानी कि जो एक्साइटमेंट शो कर रहे हों, उन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। मोर इंटरेस्टिंग वर्ड्स फॉर सैड। अब सैड के लिए यहाँ जो सिनोनिम यूज़ होते हैं वो यहाँ नीचे मेंशन किए गए हैं। अब उनकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स एंड जिस तरह से करैक्टर्स शो है, फीलिंग्स हैं, वो मेंशन की गई हैं, उस मुताबिक हमने वर्ड्स को चूज़ करके यहाँ पे मेंशन करना है। नीचे सेड लाउडली, जैसे एक कुछ वर्ड जो हैं वो एक से ज़्यादा बॉक्सेस में भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीच्ड है, चीखना है, और येल्ड चीखना है। ये सम टाइम चीखना जो है, एक चीखना होता है जो लाउडली आवाज़ से चीखना होता है, और एक जो होता है वो सॉफ्टली होता है, इस तरह की। और सरगोशी करना, ये थंडर ये भी समटाइम्स जो है ये बहुत लाउड होती है और समटाइम्स सॉफ्टली होती है। यहाँ पे इसी तरह से ही हम कुछ वर्ड्स को जो है एक से ज़्यादा में आएंगे, और इनको मैंने सूटेबल बॉक्स में राइट कर दिया है। यूज़ वन ऑफ द वर्ड्स अबाउट टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। अब ऊपर से हमने कुछ वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स और उनकी सेंटेंसेस में। गेट आउट ऑफ माई रूम नाउ, यहाँ पे रैग्ड आएगा, और सेकंड में हमारे पास विम्पर्ड आएगा, और थर्ड में हमारे पास विस्पर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लैंक्स के अंदर ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट जिस तरह सेंटेंस में यूज़ की गई हैं, फीलिंग्स इमोशंस, उस तरह से हमने उनको यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच मार्क्स एंड पंक्चुएशन। अब सबसे पहले हमने स्पीच मार्क्स जो है वो लास्ट यूनिट में सीखे थे। अब हम देखेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मीनिंग, सबसे पहले इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है कि इसका मीनिंग क्या है। वर्ड का मीनिंग देखेंगे तो देन इसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। सिंबल होते हैं या फिर इमोशंस होते हैं, अवर फीलिंग्स एंड इमोशन, जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे इमोशंस को और फीलिंग्स को, इज कॉल्ड पंक्चुएशंस। यूज़ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द पोस्टर। अब ये जो बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इनको ब्लैंक्स में लगा के पोस्टर को हमने कंप्लीट करना है। स्पीच मार्क्स गो बिफोर एंड आफ्टर द स्पोकन वर्ड। सेकंड में है वी यूज़ अ कैपिटल लेटर ऑफ द फर्स्ट word of the sentence that is spoken. Third में है वो use a new line when a new person speaks. बीस सेक्शन में हमारे पास है add the speech marks and correct punctuation to the sentences below. The first one has been started for you. यहाँ पे ऊपर जो हमने रूल्स पढ़े, अकॉर्डिंग टू दिस हमने बच्चों से ये एक ही पंक्चुएट करवाएंगे सेंटेंस है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व है, और एक को हमने बच्चों से सॉल्व करवाना है। जैसे ये हमारे पास सेकंड वाली और थर्ड वाली जो है, इसको हमने बच्चों से पंक्चुएट करवाएंगे। इसमें ओ नो फीलिंग है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा और इन्वर्टेड कॉमा भी आएगा। और इट्स जो है ऊपर वो तो सॉल्व है ऑलरेडी। और उसके बाद बारबी के बाद यानी कि ये भी इमोशंस हैं जो यहाँ पे हुआ के, और यस रन स्क्रीच हिज सिस्टर। थर्ड में हमारे पास है चॉकलेट केक एक्सक्लेम, यानी कि उसने कहा कि ये चॉकलेट केक है माया। तो ये इमोशंस है, शॉकिंग इमोशंस हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद फिर हम क्वेश्चन वो पूछे, वुड यू लाइक सम ऑफर टीली। नेक्स्ट अब हमने सी सेक्शन में अपने वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस में लिखने हैं, यूज़ करने हैं। जैसे कैन आई कम इन रिक्वेस्ट टू लूकस, यहाँ पे रिक्वेस्ट हमने यूज़ किया है किस लिए, आस्क की जगह पे। यहाँ पे आप सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, बच्चों को क्लूज़ दें ताकि बच्चे जो हैं वो सेंटेंस बनाने में ईजी हो सकें ईजीली वो सेंटेंस बना सकें। राइटिंग ट्रेडिशनल टेल्स अंडरलाइन ऑल द डिफरेंट वर्ड्स फॉर सेड इन द टेक्स्ट बिलो। अब हमें एक पैसेज दिया गया है जिसको हमने पंचुएट करना है। राइटिंग इसकी करनी है दोबारा से, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। जो सेड के लिए वर्ड चूज़ किए गए हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे डिमांडेड है, सजेस्टेड है, और नेक्स्ट एक्सप्लेन्ड है, ये सेड की जगह इस्तेमाल हो सकता है। आस्क्ड है, और उसके बाद हमारे पास रिप्लाइड है, एक्सक्लेम्ड है। ये इनको हमने इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है पैसेज में से, देन फिर हमने इसको पंक्चुएट करके दोबारा इसको लिखना है। डिक्लेयर्ड है, सेकंड लास्ट में हमारे पास डिक्लेयर्ड है, इस तरह से। और ये वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास
सेड की जगह यूज़ हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एज सेड सिनोनिम्स हैं सेड के, जो हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी पैसेज को पंक्चुएट करना। रीराइट द पैराग्राफ विद स्पीच मार्क्स एंड द करेक्ट पंक्चुएशन। रिमेंबर द रूल्स फ्रॉम पेज 32। यानी कि जो रूल्स हमने पेज नंबर 32 पे पढ़े उनको रिमेंबर रखें और फिर देन इसको पंक्चुएट करें। इज़ द फार्मर होम, ये क्वेश्चन है, दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। डिमांडेड द मैन, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। मे बी के आगे कॉमा आता है। आई कैन हेल्प सजेस्टेड द गर्ल, डॉट पॉइंट आ जाएगा। फिर इन्वर्टेड कामा से नेक्स्ट बात शुरू हुई है। इन्वर्टेड कामा जस्ट हम डायरेक्ट स्पीच जहाँ पे टू द पॉइंट बात हो और कंप्लीट हो जाए वहाँ पे हम इन्वर्टेड कामा का यूज़ करते हैं। और अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा बात हो तो देन हम उस क्लॉज़ को, एक से ज़्यादा क्लॉजेस हों तो हमने पढ़ा था कि उसमें हम उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। द हॉर्स एक्सक्लेम्ड के आगे कॉमा आएगा। द गर्ल, दैट हॉर्स इज़ वेरी ओल्ड एंड माई बीन्स आर स्पेशल डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट है द मैन, दैट हॉर्स इज़ स्पेशल टू, यहाँ पे टू के आगे कॉमा आएगा। अर्ज्ड द गर्ल, गो अवे के आगे कॉमा आएगा। एंड टेक योर बीन्स विद यू। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया, इसकी पंक्चुएशंस को हमने कंप्लीट कर लिया। इसे स्पीच मार्क से पंक्चुएट कर दिया हमने इसको। इतना टफ नहीं है, जस्ट इसमें इमोशंस और फीलिंग्स हैं जो डिस्क्राइब की जाती हैं और इन वर्ड जो सिंबल्स हैं इनका बताया जाता है कि ये कौन सी फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। राइट कन्वर्सेशंस यूजिंग द आइडियाज़ बिलो, यूज स्पीच मार्क्स, पंक्चुएट एंड डिफरेंट वर्ड्स फॉर सेड। द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, ये उस तरह के हैं, ये हमने वो बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है जैसे हमने रीड किया था। मेन क्लॉज है यानी कि टू द पॉइंट जो बात हो रही है, और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टिंग जैसे फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने जो हमें एज अ एग्जांपल दिया है वो हमारे पास रिपोर्टेड क्लॉज है। ठीक है, रिपोर्टेड हमारे पास एक रिपोर्ट है, इसको हमने स्पीच वो रिपोर्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। वो डायरेक्ट स्पीच में तब यूज़ होगी जब इसमें कॉमास और सिंबल्स वगैरह हम यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा और पॉइंट जहाँ पे आ रहा है, कॉमा आ रहा है, इन सब को यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से ही ये फर्स्ट जो है इन्होंने एग्जाम्पल में दिया था कि चेयर इज़ ब्रोकन। मेन जो बात थी कि चेयर इज़ ब्रोकन, चेयर टूट गई। इसको हमने ओ नो फीलिंग्स, लुक माई चेयर इज़ ब्रोकन, इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल में बताया है। क्राइड बेबी बियर, ठीक है, बियर का जो बच्चा है वो रो रहा है, इसको हमने इस तरह से पंक्चुएट करना है। ओ डियर फ्रॉन्डिड मदर बियर, हाउ डिड दैट हैपन, यानी कि ये कैसे हुआ। आपने इसको कोशिश करनी है कि जो ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसको, उन वर्ड्स के सिनोनिम्स को यूज़ करें। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट में मैंने यहाँ सेंटेंसेस जो लिखे हैं इसमें मैंने यूज़ करके बताए हैं। हमने फर्स्ट में जो है वो इंक्वायर्ड लिख लिया है। ठीक है, रेड राइडिंग। नेक्स्ट में हमारे पास जो 3 की एग्जांपल है इसमें मैंने यूज़ किया है फेरी गॉड मदर ग्रिल्ड। यहाँ पे मैंने ग्रिल चूज़ किया है, इसको कम शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में। शी हैड टू रन फ्रॉम द बॉल ऑफ सॉरी एट मिडनाइट। 4 में हमारे पास क्या है, द बियर शाउट्स एंगरली एट द फॉक्स फॉर ट्रिकिंग हिम। यहाँ पे अब हमने द फॉक्स फॉर ट्रिकिंग हिम जो है मेन क्लॉज है, इसको हम फर्स्ट पे लिखेंगे। ओ नो द फॉक्स फॉर फूल, अब ट्रिकिंग की जगह हम फूल, इसका सिनोनिम्स जो है वो यूज़ करेंगे ताकि बच्चों को सिनोनिम्स की भी पहचान हो जाए और बच्चे इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। द बियर क्राई आउट एट द फॉक्स एंगरली। ठीक है, ये नेक्स्ट इसके बाद हमने सेंटेंसेस को एक मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग में कन्वर्ट करना है। फिर देन हमने इसको कन्वर्ट करना है। ओ डियर कुनिंग सिल्क। कुनिंग मीन्स ये हमने यूज़ किया है किसकी जगह पे, से दैट द, ठीक है, सॉरी, फॉक्स लव से दैट, यहाँ पे हमने इसकी जगह पे कुनिंग सिल्क जो है वो यूज़ किया है।
नेक्स्ट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियोस